पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी राज, एडिटर इन चीफ न्यूज़ 9 लॉन्चर। आज पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी मानगंज आप देख रहे हैं, ये पंडाल सजा है, शाम की शीतलहर चल रही है और कुछ कांग्रेसी यहाँ पर विराजमान हैं। हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। शायद संभवतः किसी दौर में दिग्विजय सिंह गवर्नमेंट में इंद्रजीत पटेल साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। आज उनके साहबजादे का पन्ना दौरा है। कमलेश्वर पटेल साहब हैं, वो केंद्रीय जो समिति होती है कांग्रेस की, उसके पदाधिकारी हैं। साथ ही कांग्रेस के सरकार में, कमलनाथ की सरकार में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। कुछ चंद क्षणों बाद वो आने वाले हैं। ये कांग्रेसी बैठे हैं, हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। तो भभूत सिंह जी आइए आप जरा। और भभूत सिंह, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आज ये आपने कुछ कांग्रेसी इकट्ठे किए हैं, हालांकि संख्या तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कार्यक्रम है, कौन आ रहे हैं? धन्यवाद तिवारी जी। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य, पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे कमलेश्वर पटेल जी, महू में हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्मस्थली है, वहाँ पर 27 जनवरी 2025 को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो माननीय हमारे कमलेश्वर पटेल भैया जी को प्रभारी बना गया है सागर संभाग का। अच्छा। आपने निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना में आज बैठक की हमारी, मैं इससे गया था। और आज हमारे दमोह जा रहा है भाई साहब। तो आज हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मानगंज की ओर से। वरिष्ठ नेता भी हमारे सेवालाल पटेल। कहाँ के लोग बाग आए हैं? हमारे यहाँ सेवालाल पटेल जी किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे माखन पटेल तो पुराने ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सारनगर के मानो ब्लॉक अध्यक्ष जी, और हमारे अमानगंज से हमारे जो ब्लॉक के पदाधिकारी। रूट क्या है, दमोह है क्या उनका? रूट आपकी दमोह है, यहाँ से पन्ना से। चलिए हम माखन जी आइए थोड़ा सा। आप हमारे पुराने मित्र भी हैं, जितनी साल हमें पत्रकारिता को हो रहे हैं, 28-29 साल उससे। माखन जी, कांग्रेस से का जो ये दौर चल रहा है जी, समझ रहे हैं मेरा इशारा? मेरा थोड़ा सा खरा के सवाल रहते हैं और जिम्मेदारों से ही मैं सवाल जवाब करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने कलेक्टर से अपने स्टूडियो का ओपनिंग कराया विजयदशमी को, और 20 लाख फॉलोवर्स है, नेशनल चैनल चलाते हैं हम, उसके एडिटर चीफ है न्यूज़ 9 लॉन्चर। तो माखन भाई, हमें आप ये बताइए कि जो आज कांग्रेस की स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति हुई है, आप पुराने कांग्रेसी, कहीं नहीं गए आप, इसलिए हमारा सवाल आपसे लाजमी बनता है, क्या और इससे भी बुरी स्थिति होगी कांग्रेस की कि कुछ उभरेगी कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है जी। क्या है कि चूंकि नहीं, बस छोड़ दो आप। हाँ, ये जिंदगी जैसे चलती ना, उतार चढ़ाव के हिसाब से, तो एक बात तो मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा अवसान का समय है। लेकिन कांग्रेस ना तो कभी कमजोर हुई है, बहुत सारे आपके लीडर, नेता, ना कभी कमजोर, सब भाजपा में चले गए, पता नहीं किस कारण, क्या है? वो अवसरवादी थे, केवल अवसरवादी, और कहीं कुछ नहीं है। आज भी इतने नीचे आने के बाद भी आपके कांग्रेसी लग्जरी जीवन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? एक खरा सवाल है। जैसे एक पिता के, जनता से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? प्रेस से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? लोगों से रूबरू चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? जनता के बीच में ना जाने का एक कुछ डर है क्या? नहीं, एक तो हल्का सा प्रेशर तो स्वाभाविक रहता ही है। हाँ। हल्का सा प्रेशर। दूसरा, ये जो अपना पन्ना जिला है, आर्थिक विपन्नता के दौर से गुजर रहा है। आप वर्तमान में किस पद पर हैं? जी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष पवई जी। और आज कौन आ रहे हैं? आज हमारे कमलेश्वर जी, पूर्व मंत्री, जो सागर संभाग के प्रभारी हैं, इंद्रजीत के साहबजादे हैं, पटेल साहब के। 27 तारीख को महू में जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो उस कार्यक्रम के 30 तारीख संविधान बचाओ वाली थीम चल रही है, राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। उसी तारतम्य में हमारी बैठक आज हुई है। तो क्या कांग्रेस जो पुनर्जीवित होगी क्या? बिल्कुल पुनर्जीवित होगी, डंके की चोट पे होगी जी। थैंक यू। सेवालाल जी, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। 9 लॉन्चर एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो गोदी मीडिया रहित
बिंदास खबरें निर्भीकता से, दमंगता से चलाता है और ऐसी खबरें पहुंचाता है। यहाँ हम ठाकुर सहाती नहीं करते, ना किसी की बड़ाई करते हैं। हम पत्रकारिता करते हैं जो एक मिशन होता है। हमारे जो सवाल रहते हैं वो पब्लिकली सवाल होते हैं। हमारे आज इस जो शाम को संध्या पर ये कार्यक्रम है, ये कांग्रेसियों को बेचारे इस समय कोई मीडिया वाला तजब्बो नहीं दे रहा है, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ हैं कि हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। तो हमारे पास न्योता आया, प्रोग्राम हुआ, तो भभूत सिंह जी ने हमको बुलाया, साथ ही और जिले के पदाधिकारियों ने, तो हम ये कवर करने आए। तो चंद कुछ कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चर्चा हुई। इसी क्रम में हम चर्चा के दौर में सेवालाल पटेल हैं, इनसे चर्चा करेंगे। शायद आप विधानसभा की टिकट मांग रहे थे कि मिली है कि क्या है? मांग रहा था। अच्छा, मांग रहे थे। तो सेवालाल पटेल से हम जानना चाहेंगे। सेवालाल जी, कांग्रेस में आप किस पद पर हैं? किसान कांग्रेस का अध्यक्ष जिले के हैं। तो आप ये बताइए, आपसे भी हमारा वही सवाल है कि कांग्रेस की जो इतनी स्थिति हुई है, ये किस कारण हुई है? आपकी नज़र में क्या है ये? कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ नहीं, इसलिए कि चुनाव यार 17 से 20 साल से आप सत्ता पे नहीं हो, कह रहे हो स्थिति खराब नहीं है यार। जब मतदाता आपकी वोट करता 17 महीने की गवर्नमेंट बनी बनाई चली गई, तो आप सवाल का जवाब दीजिए साहब हमारे। जब आप हमें, ठीक है साहब, देखो पटेल साहब, जो हम पूछ रहे हैं उसको आप ना तो आप निर्भीक रहिए, हम भी निडर है। हमारा मतलब ये है कि 18-20 साल हो गए हैं, आपकी सत्ता नहीं आ रही है, चुनाव जीता हुआ पार्टी की सरकार बनी हुई लोगों ने छीन ली। कैसी स्थिति? आप एक भले छोटे से कार्यकर्ता हैं, आपके हम विचार जानना चाहते। आप तो अपनी भाषा में बताओ, बस वही बात है कि ये कारण है तिवारी जी। देखिए, ऐसा है तिवारी जी, ये कांग्रेस है, ये जब अंग्रेज इस देश में थे। आप लंबा मत खींचो यार, प्लीज यार, ना करो यार, कर लेने। आप एक दिन स्टूडियो आओ, हम आपका पूरा चलाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ लोग हैं। जब ये देश अंग्रेजों के हवाले था, जब ये कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और देश से यहाँ से जब अंग्रेज गए, मैं गुरु, जब देश से अंग्रेज यार इतना समय सुन लीजिए 2 मिनट। जब इस देश से अंग्रेज गए, जब इस देश की जनसंख्या लगभग 32 करोड़ के लगभग थी, 32 से 35 करोड़। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आ जाइए, बस हो गया, हम समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए। अब आ जाइए आप मुद्दे पे, चूंकि आपने विपक्ष वाले कहते हैं 70 साल राज किया है आपने, अब हम उतना ही समय करेंगे। उसी को बता रहा हूँ, 70 साल की राज कांग्रेस, जिसमें 50 साल गवर्नमेंट आपकी थी। तो ये जब ये अंग्रेज यहाँ से गए, देश ये कांग्रेस को जब मिला तो लगभग 32 करोड़ लोग थे यहाँ निवास कर रहे थे, जिसमें इस प्रकार की स्थिति थी इस देश की कि लगभग 75% लोग भूखा सोया करते, सोई नहीं बनती थी। जब वो तो सब पता है यार हमें यार, वो दर्शक जानते तो दर्शक को बताना वो चाहता पता हूं है। आपके माध्यम सुनो तो से। मैं आपका एक बहुत बड़ा कास्ट चलाऊंगा, पॉडकास्ट चलाऊंगा। बात यहाँ नहीं पटेल साहब, कहिए तो हम रोक दें, अगर आप मुद्दे पे आना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 50 साल बाद पुरानी छोड़िए, आप 20 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, अमूमन 20 वर्ष हो गए आप एक मिनट सत्ता में नहीं है। आप सत्ता में जैसे तैसे आए, छीन ली गई। जनता का रुझान आपसे क्यों हट रहा है? सोची समझी चाल है, क्या है ये? मैं बताता हूँ, जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति है, लेकिन इस देश में और प्रदेश में जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका जो ईडी सीबीआई का ये हथकंडा है, उसके भय के कारण कांग्रेस के लोग दबाव में बीजेपी को चले जाते हैं। नहीं तो फिर आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? सड़कों पे आ तो रहे, अभी आप ईडी पीडी सीडी के खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? जो महू में 27 को कार्यक्रम हो रहा है, उसका नतीजा यही। क्या लाठियों से या पानी की बौछार से डर है क्या? जेल जाने से डर है क्या? आपकी कांग्रेस बड़ी उससे देश आजादी कराई, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, लाठी खाई, बौछारें खाई, जेल गए। तो अब क्या है, आपका कार्यकर्ता लग्जरी हो गया क्या? उसी अब क्यों नहीं सड़कों पे आ रहे हैं आप लोग? आज महू में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, अरे साहब महू बहुत दूर है, यहाँ आप किसान के हैं, आपको एमएसपी नहीं मिल पा रही, बहुत दिक्कत है। आप यहाँ पे क्यों नहीं पन्ना लड़ते हैं? तो मीडिया से क्यों दूरी बनाए? हमें क्यों नहीं बुलाते आप? बुलाएंगे भाई, क्यों नहीं? मीडिया से क्यों दूरी बनाए हैं आप?
मीडिया हमारे पास आ भी नहीं पाती है। क्यों नहीं ये आती? तो- पैसा है, मीडिया को पैसा चाहिए कि आप बुलाना नहीं चाहते नहीं, बुलाना कि तो मीडिया हम को चाहते हैं। ऑब्लाइज नहीं करना चाहते? मीडिया को हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, जिनको नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं, वो एकमात्र मीडिया के ही दारोमदार से तीसरी बार बने हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रचार प्रसार का जो संसाधन हम जैसे पत्रकार या मीडिया हो सकती है, वही कोई दूसरा नहीं हो। आप पत्रकारों से बनाइए संबंध, और हम चाहते हैं कि आप स्ट्रगल करिए। हम ये चाहते हैं कि हम पत्रकारों से भी संबंध बनाएंगे और मतदाताओं से संबंध बनाएंगे। और जब ये आपका हमारा- नेक्स्ट प्रोग्राम, चूंकि आप जिले के किसान के अध्यक्ष हैं, क्या है प्रोग्राम आपका नेक्स्ट? हमारा ये कुछ एक प्रोग्राम बड़ा है, आंदोलन लगभग पन्ना जिले में लगभग फरवरी के अंत में एक बड़ा कार्यक्रम किसानों का हम लोग करने जा रहे हैं। जो एमएसपी नहीं दे रहे किसान, तमाम बॉर्डर में बैठे, डंडे वाला बैठे 149 दिन से यार। हाँ, उनकी भी स्थिति डामाडोल हो रही है और सरकार उसको सुन नहीं रही है। संवाद करने जा आप रही कहाँ है। से बिलोंग करते हैं? मैं गुनौर से, प्रॉपर गुनौर से कि नहीं, कोई गांव है मेरा धनोखर। धनोखर के हैं आप? आपके कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम हो रही है, क्यों छिटक रहा है कार्यकर्ता? पता है? भय में? किसका भय है? सरकार का। किस बात का? बताया ना हम। नहीं, किस बात का? कोई पैसा है आप लोगों के पास, फैक्ट्रियां चल रही, जिनके पास कि क्या है ऐसा कि जो भय कांग्रेस हो गया? में वही पदाधिकारी कार्यकर्ता बचा है जिसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है वो सरकार के पक्ष में चला गया। लेकिन मतदाता हमारे पक्ष में है। आने वाले समय में 28 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हम आपको तिवारी, कितना लंबा समय है 28 का? कितना साल बचा? 4 साल। बहुत लंबा समय होता है। तो जब बगैर चुनाव के वोट फिर कैसे कोई पड़ेंगे? छीन ले जाएगा नहीं आपसे छीनेगा सरकार, ना। फिर कोई वो बन जाएगा, कोई नहीं, कोई छीन फिर नहीं कोई है। सिंधिया इसलिए- हो जाएगा आपका। इसलिए कि जो थे इस प्रकार के सिंधिया वो चले गए। उनको तो फिर से चल रही है कवायद लाने के लिए, वो हमें तो लगता है 28 के चुनाव में शायद आ भी जाएं। ये खैर ये उनका है। चलिए, ये हमारे सेवालाल पटेल साहब थे, इन्होंने हमारे कुछ कड़े शब्दों का, सवालों का जवाब भी दिया। बहरहाल हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी पुनर्जीवित हो, और हम क्या सभी लोग चाहते हैं कि पार्टियां कभी कोई मरती नहीं है, पार्टियां समुद्र होती हैं, कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता है। बहरहाल बढ़िया अच्छे सर्द मौसम में अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, बने रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। परिचर्चा चल रही है, जब तक कमलेश्वर पटेल साहब आ रहे हैं तब तक हम इनको रमाए भी हैं, नहीं तो यहाँ वहाँ सब लोग चले जाते, हालांकि रहते। अब हमारी इसी कड़ी में जो हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, ये एक युवा साथी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र सोनी। पुष्पेंद्र सोनी, क्या है आप? मैं ब्लॉक ऐसे आ जाओ। पूर्व में युवा का आ ब्लॉक जाओ। अध्यक्ष रहा। अच्छा पुष्पेंद्र सोनी, ये बताओ युवाओं को आप जोड़ने क्यों नहीं युवा जुड़ रहे हैं आपकी पार्टी में? क्या आकर्षण कांग्रेस का खत्म हो गया क्या? और आकर्षण खत्म नहीं हुआ है। युवा क्यों नहीं युवा जोड़ रहे हैं आप? युवा के लिए जो हमारे मध्य प्रदेश में एक संस्था चलती है, जो बीजेपी की बहुत बड़ी संस्था है, अखिल भारतीय विद्यार्थी जिसे परिषद। कहते हैं शिशु मंदिर। अच्छा, जहाँ से बीजेपी का कार्यकर्ता पैदा होता है। तो आप क्यों नहीं? ऐसा आपका भी तो था, जैसे क्या बोलते हैं जो राम बहादुर हैं, ये हमारा सेवा दल। हाँ, हमारा सेवा दल कहीं में कहीं अभी धरातल में है। उसको उठाने का कार्य हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो एक अकेला राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी जी के आपको साथ- तो हजारों लाखों राहुल गांधी खुद बनना चाहिए। राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाली, चारों उनने पूरा देश नाप लिया, सरकार बनने को आ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वो खाली दूसरे ने ले ली। आने वाले समय में जो ये देश में बेरोजगारी का मातम फैल रहा है, देश में जो शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है, जब ये सब चीजें युवाओं के सामने आने वाली हैं, कब आएंगी ये? ये कब? ज्यादा उसके समय- लिए क्या प्रयास, आप क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए हम आप बिलात युवाओं को सुनिए, जागृत आप करने का काम बिलात करेंगे। के एक पदाधिकारी हैं, आप अपने प्रयास बताइए कि मे- तिवारी जी मेरे द्वारा ये प्रयास, पार्टी छोड़िए और राहुल जी छोड़िए, मेरे आपसे सीधा सवाल है कि पुष्पेंद्र सोनी युवा हैं, तो युवाओं को पार्टी में जोड़ने, कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? सीधा सवाल। युवाओं में ये बात रखने का प्रयास हम राहुल जी नहीं, राहुल जी से बात कर लेंगे,
युवाओं को जागृत करने का प्रयास करता हूँ। आपकी कनेक्टिविटी क्या है पुष्पेंद्र? मेरी कनेक्टिविटी युवाओं के सामने मुद्दा ले जाना कितनी है। टीम है आपकी अभी? मेरे पास अभी 25 से 30 टीम मैंने नई गठित की। आपकी है? हमें बताइए आप लड़के वो 25 से 30। 25 से 30 लड़के थे। जैसे मेरे पास मोहार से कुछ लड़के थे, जसवंतपुरा से लड़के थे। आज के कार्यक्रम में कौन आज से के हैं आप? कार्यक्रम में युवाओं का कार्यक्रम अटेंडम ये कार्यक्रम बना, मुझे अभी सूचना लगी तो मैं अभी तत्काल आ गया। जो मेरे युवा साथी थे, अच्छा मेरे ये साथ चलो आ ठीक गए। है पुष्पेंद्र जी, आप ये बताइए कि कांग्रेस, आप युवा हैं, कांग्रेस कैसे ओबलाइज हो? कांग्रेस को एक नई सोच और नए विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा। और कांग्रेस को जो पूर्व में जिस विचारधारा के 60 वर्षों की पूर्व की विचारधारा को खत्म करके जो नौयुवाओं की सोच है उसको अपने पास उनकी सोच को बढ़िया। समाहित अच्छा, करना अच्छी पड़ेगा। बात। ये थे पुष्पेंद्र सोनी, ये ब्लॉक के पदाधिकारी हैं। इन्होंने कुछ हमें अच्छे सवालों के जवाब दिए। अब हम अमानगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं पीयूष बुंदेला, उनसे चर्चा कर। पीयूष जी आइए जरा थोड़ा सा। के पदाधिकारी हैं, आप युवा हैं, आप कांग्रेस को ओबलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है। आप राहुल तक न जाइए, आप अपने प्रयास बताइए। इसको 185 देश देखते हैं और हम आपको ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं। क्योंकि आप युवा हैं, आपने अपनी कांग्रेस को ऊपर उठाने के लिए महामंत्री हैं, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या किया है आपने? कोशिश ये है कि विद्यार्थी वर्ग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं हम। अच्छा, कितने लोग जोड़ चुके हैं आप अभी तक? अभी तक जितने हैं तो 100 या 200 छात्र हैं। अच्छा। जिनमें ये बताया जाता है कि भविष्य में आपके साथ जो एजुकेशन संचालित हो रही है उसमें वो पूर्णतः खिलवाड़ हो रहा है। अभी जैसे मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें वो तो सब वो दूसरे हिसाब का कर रहे हैं, पूरे तमाम लोग भर रहे हैं, वो आप ये तो करिए, आपने बताइए। चालू कर दी पॉलिसी। लेकिन विद्यार्थी जो वर्ग है उनके पास किताबें नहीं हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको किताबें छापनी थी, फिर उसके बाद सिलेबस जारी करना था। अगर यही इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? यही तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जागरूक हों, आप एजुकेशन से जुड़ें, तो एजुकेशन जुड़ने के साथ अपने अधिकारों को आप पहचान सकोगे। आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, आपकी ब्लॉक कांग्रेस शमानगंज क्या कर रही है? समय समय पे आंदोलन, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन कुछ करते हैं आप? जी, किसानों का है धरना प्रदर्शन, छात्रों का है, व्यापारियों का है, कोई भी जो सड़कों पे तो हमें नहीं दिखाई देते आप लोग। अब थोड़ा सा क्या कुछ है, डर है क्या? नहीं, डर कुछ नहीं है। कुछ तो हम है। लोग तो कार्यकर्ता हैं, अब कुछ उसमें तो है डरने डर। वाला कोई प्रावधान ही नहीं है। वो तो सीधी सीधी बात है कि अच्छा, क्या नाम है आपका? पीयूष देव सिंह परमार, क्या है आप? ब्लॉक कांग्रेस में महामंत्री। ओके, थैंक यू। चर्चा के इसी कड़ी में हम शाहनगर ब्लॉक के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री गौतम जी से चर्चा करेंगे। गौतम जी, आपसे, आपने हमारे प्रोग्राम देखे, अभी सुन रहे हैं, कैसी लगी हमारी पत्रकारिता? बहुत बढ़िया है। आपका जो रुझान हमको दिख रहा है, लग रहा है कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं हमारी पार्टी। नहीं, शुभ चिंतक नहीं है हम। शुभचिंतक भी हैं। सुनिए तो, हम एक ऐसे पत्रकार हैं जो न्याय और अन्याय की बात देखते रखना हैं, चाहिए, है ना? बिल्कुल। हम किसी के दबाव में पत्रकारिता नहीं करते ना, हम गोदी मीडिया रहित हैं हम। हमारा ये आपसे सवाल है कि आप हमें एक उम्र दराज व्यक्ति देख रहे हैं और आपकी लीडरशिप भी ठीक दिख रही है हमें, तो कांग्रेस की जो आज स्थिति है इसमें क्या कारण क्या है? कांग्रेस की लीडरशिप देखिए, आप कमलनाथ जी ने सरकार बना ली थी, तो लेकिन कुछ गद्दारों ने जो है और अपने बिजनेस नहीं तो कमलनाथ जी, आप अगर बात ऊपर की कर रहे हैं तो आप न्यूज 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ से बात कर रहे हैं, हमें सब ज्ञान है, जी, जी। सब कुछ पता है। हाँ। अगर कमलनाथ जी सिंधिया को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना देते या डिप्टी सीएम बना देते या कुछ उन्हें ले लेते तो सरकार नहीं गिरती। हाँ, तो लेना भी चाहिए था। तो क्यों नहीं है? सामान्य नहीं बना आपकी पाते। कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली हाँ, पार्टी बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। और बेलगाम है, किसी की कोई बात नहीं मानता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इसको आप पार्टी फोरम पे रखिए। अनुशासन की बहुत बड़ी कमी है गौतम जी। सही है, अनुशासन। अगर सिंधिया जैसे व्यक्ति को कोई पद दे दिया जाता तो गवर्नमेंट आपकी
की जाती नहीं। बहरहाल आप ये छोड़िए, आप अपने ब्लॉक स्तर पर क्या कर रहे हैं? हमारे ब्लॉक स्तर पर बिल्कुल बढ़िया मजबूती से काम हो रहा है। और पन्ना जिले में ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं कि हमारे गुनौर भी 1000-1500 वोटों से हम आ रहे हैं। पवई में भी मुकेश नायक जी चुनाव लड़े थे, 85-86 हजार वोट मिले उनको। पन्ना में भी वोट मिले थे, पर अभी थोड़ा वो तो आप ही के लोगों ने हरा दिया, इस पे कभी बात होगी, वो तो हमें सब कुछ प्रयास हो रहे हैं हर एक बूथ में, सेक्टर में, मंडलम में। फिर से गौतम जी आप क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस उबलाई जो हम लोग यही कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत बूथ कमेटी बना रहे हैं, सेक्टर बना रहे हैं हमारे पूरे ब्लॉक में। जो आप कितने साल से ब्लॉक अध्यक्ष हैं? हम 6 साल हो गए। बदलना चाहिए ना, किसी को और मौका मिलना चाहिए। कोई बदलेगा, हमारा भाई बनेगा, हमको इस बात की चिंता नहीं है, कोई बन जाए, बनने की बात नहीं, पर काम करते रहेंगे हम लोग, काम करेंगे काम। बस चली गई, देखो लाइट भी चली गई। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी। अरे मोबाइल जला लो थोड़ी से आप लोग, अपने मोबाइल जला लो, मोबाइल। आप अच्छे आ गए। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी CWC सदस्य परमादरणीय हमारे भाई साहब ये हमारे यीशु जैन साहब सदस्य रहना चाहिए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अब मुझे अवसर तो हो जाए, है ना चार जी। जवाहर पटेल हमारे कारवार बुला कर देखो, जवाहर भाई मोही नहीं मौका दिवाया अरे हो गो यार, साथ में हाँ चार लो करो विधायक जी, करो इतने लोग सब नहीं। तुम तो पहना दो जो लो, इस तरफ देखना। चलो आचार्य जी आप खाओ। पुष्पेन महाराज हमें बहुत, हम ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत मैं आपसे एक तरफ करूं, इस तरफ। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आज शाम की इस पुनीत बेला पर हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे चेहरे जिन्होंने अपने कम उम्र से ही कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिया ही है, साथ ही सीधे जिले की शाहबल है ना, तो वहाँ से CWC सदस्य भी है। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे, शायद पंचायत और ग्रामीण मंत्रालय था आपके पास। आपके पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल बहुत अच्छे कांग्रेसी थे और स्कूल शिक्षा विभाग उनके पास था, तो उन्होंने प्रदेश की स्कूल शिक्षा में एक अलग की ज्योति जगाई थी। अपने पिता के पथ चिन्हों पर चलते हुए ये युवा होनहार, कहते हैं होनहार वीरान के होठ चीकने पात। भले ही आज कांग्रेस के दिन थोड़े से
ऐसे चल रहे हैं, लेकिन आने वाला दौर अच्छा होगा। हम अपने दर्शकों से रूबरू चर्चा कराएंगे। सम्मानित पूर्व विधायक, पूर्व किचन कैबिनेट मंत्री, कमलनाथ सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सम्मानित कमलेश्वर पटेल साहब। पटेल साहब, आपका न्यूज़ 9 लॉन्चर पर स्वागत है। हम आज जानना चाहते हैं कि पन्ना जो आपका प्रवास हुआ है, आप कहाँ गए थे और क्या विजन था और क्या अलग जगह रहे हैं आप सर? देखिए, पूरे सागर संभाग में हमारा अभी भ्रमण 2 दिन से चल रहा है जी। 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम है महू में जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जन्मस्थली है जी जी। वहाँ पे जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो शिरकत करेंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और संविधान बचाओ के संबंध सारे लोग उस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के देश भर के नेता, मुख्यमंत्री, जो हमारी सरकारें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, CWC मेंबर, सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो आज हमारी 2 दिन से दौरा चल रहा है सागर संभाग का, और सभी जगह पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब। तो आप सागर संभाग के प्रभारी इस कार्यक्रम के लिए संदर्भ में सब जगह जाके लोगों से बात संवाद कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से निर्देश है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता तो शामिल हो ही, सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हों, जो अलग अलग सामाजिक संगठन है, जो देश का हित चाहते हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति निष्ठा रखते हो, हमारे महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा रखते हो, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, एक संविधान देने का काम किया। एक तरफ संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, 100 साल पूरे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है जय भीम, जय बापू, जय संविधान कार्यक्रम साल भर चलाने का, जो महू से शुरुआत होगा और पूरा साल भर ये कार्यक्रम चलेगा, जो अगले 26 जनवरी 2026 तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे देश में गांव-गांव, टोले मोहल्ले में ये कार्यक्रम लेकर हमारे नेताओं का क्या योगदान रहा है देश को बनाने में, और ये संविधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से ख़त्म करने का कोशिश कर रही है, उसको बचाने के लिए किस तरह से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है, लोगों को जागरूक करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र बताने का काम करेगी। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को बनाने के लिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा है, ये हमारे देश के नागरिकों को बताने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। थोड़ा सा ये पटेल साहब हैं, पूर्व मंत्री, इन्होंने अपनी पूरी अभी तक की योजना, जो इनके देश के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, राहुल गांधी, संविधान बचाओ, देश बचाओ, जय भीम, जय संविधान के बारे में पूरा खाका खींचकर बताया। आदरणीय पटेल साहब, न्यूज़ 9 लॉन्चर आपसे एक सवाल जानना चाहता है कि अमूमन 20 वर्ष हो गए हैं, 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में राज्य चल रहा है। चंद 17 महीने या 15 महीने की गवर्नमेंट आपकी की थी, क्या आपकी कब वापसी होगी और क्या प्लानिंग है? क्योंकि मैं एक निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं, कहीं ना कहीं गांव देहात में हर जगह लोगों की मांग भी है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनना चाहिए और लोग सोच भी रहे हैं। आप कैसे निपटेंगे इन सब चीज़ों से? क्या आपकी गवर्नमेंट आ पाएगी और कांग्रेस से, आपकी पार्टी से कार्यकर्ता क्यों छिटक रहा है? देखिए, कार्यकर्ता हमारे कोई छिटक नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे जहाँ थे, जैसे थे, हमारे कार्यकर्ता अभी भी वैसे ही है, मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी जो देश की जनता जनार्दन है, कार्यकर्ताओं ने, सर एक मिनट, कार्यकर्ताओं नेता कहते हैं कि तिवारी जी डर है हमें, तो ये डर कैसे हटेगा? जैसे आपके नेता टॉप बॉटम कहते हैं डरो मत, तो ये डर कैसे हटेगा सर? डर, ये जो हमारा अभियान चल रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पहले ही बोला है कि हम डरेंगे नहीं। जो लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, अभी मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले ही बोला है कि असली स्वतंत्रता
अभी स्थापित हुई है राम मंदिर बनने के बाद। अरे भगवान श्री राम जी तो घर घर मन मन में विराजे, घर घर विराजे हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के ठेकेदार भाजपा के ठेकेदार हो गई क्या? तो ये इस तरह की बातें करके कहीं न कहीं ये साबित करते कि संविधान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं भाजपा के लोग, और इस बात को लेके जब जनता के बीच में जाएंगे कि ये संविधान बनने के बाद क्या क्या मौलिक अधिकार मिले, किस तरह से समानता का अधिकार मिला, किस तरह से हमारे देश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बुनियादी जो सुविधाएं मिली है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। और इस बात को जब हमारे कार्यकर्ता नेता साल भर ये अभियान चलाएंगे, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे, स्वाभाविक रूप से जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी सड़क पे उतर के, और उस तरह का कार्यक्रम दोबारा से साल भर जब हमारा पूरे देश में चलेगा तो देश की जनता को ये समझ में आएगा कि महंगाई और बेरोजगारी से जिस तरह से लोग परेशान है, किसान परेशान है, उसको समय पे खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, उसकी उपज का सही मूल्यांकन नहीं होता है, हर वर्ग परेशान है, कोई वर्ग भाजपा की सरकार में बचा नहीं है। ये जब देश की जनता आंदोलित हो जाएगी, देश की जनता को जब समझ में आ जाएगा कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल के सरकार बनाने का काम कर रही है, पर लगातार ये जगाने के लिए तो साल भर का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने 27 जनवरी से शुरू करने जा रही है, जो साल भर 26 जनवरी 2026 तक चलेगा, और पूरे देश में अभियान ये चलेगा। पदयात्राएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं, फिर कोई सिंधिया पैदा हो जाएगा सर, आप गवर्नमेंट बनाएंगे फिर कोई सिंधिया पैदा हो जाएगा, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए ऐसा है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता तोड़फोड़ करते रहेंगे, पर जब जनता सजग हो जाएगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाना शुरू कर देगी तो गलती नहीं करेंगे। अभी आपने देखा उपचुनाव में, अभी एक मंत्री बन गए थे सत्ता की लोलुपता में, जनता ने उनको घर बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया, और आने वाले समय में ये सब होना है। कर्नाटक में भी इसी तरह सत्ता हासिल की थी, पर सरकार सर राष्ट्रीय सवाल है, आप CWC के पदाधिकारी है, आपकी क्या ये गठबंधन खत्म हो गया है क्या सर? जैसे केजरीवाल वगैरह वो सब, उसकी महत्वता खत्म हो गई क्या सर? देखिए इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है जी, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यथावत है। अब बाकी जो सहयोगी साथी थे जी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में आके सुलह समझौता करते हैं तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो सकती है, उस पे कांग्रेस पार्टी कोई किसी पार्टी के ऊपर दबाव नहीं बना सकती। पर कांग्रेस पार्टी जिस अभियान की लड़ाई लड़ रही थी, देश बचाने की, संविधान बचाने की, महंगाई, बेरोजगारी, दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली का चुनाव जीतेंगे, देखते जाइए, आएगा समय आएगा। पर दिक्कत ये है कि निर्वाचन आयोग उनके कब्जे में है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है, आप चुनाव लड़ रही ना सर, अगर ये वो भी देखेंगे, वो भी समय आने, इलेक्शन कमीशन समय आने पे देखिए वैसा है कि जनता का अनादर करना हम समझते हैं कि उपयुक्त नहीं है। अकेले हम बहिष्कार कर देंगे और दल बहिष्कार नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, जनता के हित में बात उठाता है, उसको हम किनारे कर दें। तो जनता की लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, सड़क पे भी लड़नी पड़ेगी, सदन में भी लड़नी पड़ेगी। और जिस तरह से हमारे नेताओं ने देश को आजादी दिलाई थी, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा RSS के नेताओं से भी मुक्ति दिलाएंगे और देश में फिर से वही व्यवस्था लागू करने का काम करेंगे। हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया।